जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति मार्ग पर हार्दिक स्वागत है। भक्तजनों, जैसा कि आप लोग श्रीमद् भागवत की कथा के अंतर्गत श्रवण कर रहे हैं और हमारे इस चैनल को अपना भाव भरा स्नेह प्रदान कर रहे हैं, इसके लिए आप लोगों का हृदय से धन्यवाद। आप इस चैनल को और आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार अवश्य लिखें, क्योंकि भगवान की कथाएं तो अनंत हैं और भक्ति जागृत करने के लिए अगर कोई भी कथा हमारे जीवन में थोड़ा परिवर्तन ले आए तो ये हमारा परम सौभाग्य है। तो आप लोगों के लिए निरंतर प्रयास जारी है और भगवान की कृपा से आपको ये कथा बड़े सरलता से घर में ही प्राप्त हो जाती है आपके मोबाइल पर। तो आप इस चैनल को, भक्ति मार्ग को आगे बढ़ाएं और राधा रानी की कृपा प्राप्त करें। हमारी आप सबसे यही विशेष प्रार्थना है। और आइए भगवान की कथा, आज आपको दिव्य प्रहलाद की कथा श्रवण कराएंगे और भगवान का स्मरण करें। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं व्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहावो पुत्रेति तन्मयतया स्तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वंशी विभूषितकरानरनीरनाभात् पीताम्बरानरुणबिम्बफलादरुष्टं पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा नरविन्दनेत्रं कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वरहापीडं नटवरवपु कर्णियो कर्णिकारं बिभ्रद्वाशा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुदयां पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद्गीतिकीर्तिः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोले गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। भगवान के भक्त निरंतर प्रभु की यश कीर्ति का गान करते हुए इस संसार में भक्ति का प्रचार करते हैं। ऐसे ही भक्त प्रहलाद की कथा आती है। भक्त प्रहलाद का जब जन्म नहीं हुआ था, उसी समय, इस समय गर्भकाल का समय था, उसी समय हिरण्याकश्यप जो उनके पिता थे, इन्होंने किसी तोते के मुंह से नारायण शब्द सुना। तो प्रतिशोध की भावना उसके अंदर व्याप्त थी, क्योंकि वो तो नारायण का शत्रु था, नारायण को शत्रु समझते थे। तो इस भावना से आज
जब हिरण्याकश्यप घर पहुंचे, पत्नी कयाधु ने देखा तो बड़े क्रोध में, महाराज आप इतने क्रोध में क्यों हैं? तो हिरण्याकश्यप कह रहा है कि आज एक तोता नारायण नारायण बोल रहा था और मुझे ये उचित नहीं लगा। पत्नी कयाधु ने समझ लिया आज तो मुझे इनके मुख से 108 बार नारायण शब्द बुलवाना ही है। अब तो वो मनी मन में बड़ी प्रसन्न हो रही है कि आज ये नारायण बोल रहे हैं। देखिए, भगवान का नाम शत्रुता से भी अगर कोई लेता है तो उसको फल तो मिल ही जाता है। नारायण का नाम इतना पवित्र है कि वो अगर स्मरण किया जाए तो भव से बेड़ा पार हो जाता है। कयाधु ने सुंदर भोजन बनाया और भोजन का थाल सजा करके लेकर के आई और कहने लगी, स्वामी वो तोता क्या बोल रहा था? तो हिरण्याकश्यप फिर कहने लगा, वो नारायण नारायण कह रहा था। बार बार क्यों पूछती हो? बता तो दिया वो नारायण नारायण कह रहा था। अच्छा कोई बात नहीं। भोजन कराया। भोजन कराने के बाद अब जब शयन के लिए जाते हैं तो शयन कक्ष में कयाधु पति के चरणों को दबा रही है और फिर से वही प्रश्न करती है, महाराज वो तोता क्या बोल रहा था? फिर हिरण्याकश्यप कहता है, अरे कयाधु तुम्हें इतनी बार बताया वो नारायण 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 बोल रहा था। और ऐसे ही करते करते शयन के पहले ही उसने 108 बार नारायण शब्द का उच्चारण करा दिया। और उसी दिन प्रहलाद का आगमन हुआ है कयाधु के गर्भ में। कहते हैं गर्भ काल के समय माता पिता के किए हुए शुभ अशुभ कर्म गर्भ में पल रहे शिशु पर प्रभाव डालते हैं। इसलिए हमें अच्छे संस्कारों से युक्त होकर के ही ये संस्कार संपादित करना चाहिए, जिससे कि हमारे यहाँ आने वाली जो हमारी नई पीढ़ी है, हमारे यहाँ जो आने वाली संतति है वो बुद्धिमान हो और धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो, प्रभु स्मरण करने वाली हो। अब हिरण्याकश्यप तो नारायण को शत्रु समझता है, लेकिन यहाँ जो भगवान की कृपा कयाधु पर हो गई, धीरे धीरे समय और काल परिस्थिति अनुकूल हुए और गर्भ का समय जब उत्पत्ति का समय आया तो गर्भ में सुंदर एक बालक कयाधु ने उसको जन्म दिया और उस बालक धीरे धीरे उसका नामकरण संस्कार हुआ और उसका नाम प्रहलाद रखा गया। तो प्रहलाद जो था वो बहुत छोटा था, लेकिन बड़ा जिज्ञासु बालक। एक दिन अपने मित्रों के साथ हो जा रहा था तो मार्ग में उसने देखा कि एक बूढ़ी माँ रो रही है। तो उसने पूछा, मैया आप क्यों रो रही हो? क्या हो गया? आपको किसी ने सताया है? तो बूढ़ी माँ जो कुम्हारिन थी, उसके यहाँ पर नया घड़ों का आवा लगा हुआ था। वो रो रही थी कि बेटा इस अवे में बिल्ली के नवजात बच्चे धोखे से हमने रख दिए और उसके बाद वो एक क्रम होता है कि उसको मिट्टी से बंद कर दिया जाता है और आग जला दी जाती है। तो अब ये आग जल गई, अब तो इसमें से निकाल नहीं सकते और वो बच्चे जल करके मर जाएंगे, हमें बहुत बड़ा पाप लगेगा। अब तो बस प्रभु का ही सहारा है। मेरे प्रभु से ही तो मेरी प्रार्थना है कि हे प्रभु इसमें जो बच्चे हैं वो सुरक्षित हो जाए।
प्रहलाद ने देखा, प्रहलाद तो वैसे ही भक्त थे और उन्होंने भी कहा यही कि ठीक है, मैं भी प्रभु स्मरण करता हूँ, आप भी प्रभु का स्मरण करिए। हरि हजारों हाथ वाले हैं, वो इनकी रक्षा करेंगे। और बात तो यही है कि जहाँ कहीं हम अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं, वहाँ हमें परमात्मा ही सुरक्षित कर देते हैं। और परमात्मा से जिसकी लौ लग गई है, परमात्मा से जिसका नेह लग गया है, वो कभी कहीं असुरक्षित नहीं है। कहने के लिए लोग सोचते हैं कि कहीं ये न हो जाए, कहीं वो न हो जाए। अरे प्रभु के पास एक बार भाव से अपना नेह लगा करके देखो, प्रभु आपके नेह को कभी तोड़ेंगे नहीं। कि जिसने अपनी सौंप दी प्रभु को लंबी डोर, तो उलझ कभी सकती नहीं और पकड़े नंद किशोर। जिसने अपने जीवन की डोरी परमात्मा के हाथों में समर्पित कर दी है, वो कभी उलझ नहीं सकती है। इसलिए प्रहलाद ने उस बूढ़ी माँ से कहा, मैया अगर आप प्रभु को के ऊपर विश्वास करें तो इन बच्चों को कुछ भी नहीं होगा। और जैसा कि आप सब जानते हैं, एक समय होता है 10 दिन 15 दिन के बाद वो कुम्हार का जो जिसमें घड़े पकाए जाते हैं, वो आवाज जब आग शांत हो जाती तब खोला जाता है। तो जिस दिन वो हवा खोला गया कुम्हार का, तो उसमें एक मटकी के अंदर सारी मटकी पक गई और वो मटकी भी पक गई जिसमें वो बच्चे थे, लेकिन उन बच्चों को कुछ भी नहीं हुआ, वो बिल्कुल सुरक्षित उसमें बैठे। जैसे ही वो बच्चे जीवित निकले तो बूढ़ी माँ तो बड़ी प्रसन्न हो गई और प्रहलाद को बार बार धन्यवाद देने लगी। ये दृश्य वहाँ के कुछ बालकों ने भी देखा, जिससे प्रहलाद की ख्याति बढ़ गई। और बच्चे के मन में अगर कोई विश्वास दृढ़ हो जाए तो फिर वो कभी खत्म नहीं होता है। प्रहलाद के मन में भक्ति और दृढ़ हो गई और पुष्ट हो गई, और प्रहलाद उस दिन से भगवान में ही रमते चले गए और भगवान का गुणानुवाद गाते गाते ही आनंद मग्न हो जाते हैं। धीरे धीरे प्रहलाद स्कूल जाने लगे, विद्यालय जाने लगे, और विद्यालय में जिस समय गुरुजी पढ़ा करके कक्षा से थोड़ा सा इधर उधर होते थे, तो उस समय प्रहलाद अपनी कक्षा में ही सभी बच्चों को बैठाल करके हरिनाम संकीर्तन कराने लगे। और इस प्रकार से उन्होंने उस विद्यालय में प्रभु नाम संकीर्तन की अलग जगह दी। और धीरे 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 ये बात हिरण्याकश्यप को मालूम हुई, तो हिरण्याकश्यप बड़ा क्रोधित हुआ और उसने बुलाकर के प्रहलाद को बहुत डांटा। देखिए, भगवान की भक्ति में बहुत बाधाएं आती हैं। आप कोई भी भगवान का कार्य करने जाएं तो उसमें व्यवधान खड़े होते हैं, लेकिन उनसे निराशा मन में नहीं लानी चाहिए। हमेशा आशान्वित रहना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि कहीं न कहीं हमारे प्रभु हमारी तरफ देख रहे हैं और हमारी रक्षा कर रहे हैं। और जो लोग निराशा में डूब जाते हैं, अरे अब ये करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, ये संसार है, कुछ तुम्हें बुरा कहेंगे, कुछ अच्छा कहेंगे। तो प्रभु की भक्ति में तमाम बाधाएं आएंगी, बाधाओं को दरकिनार कर देना चाहिए और भगवान की भक्ति में हमेशा लगे रहना चाहिए। प्रहलाद को कई बार हिरण्याकश्यप ने डांटा, उनके गुरुदेव ने भी डांटा, लेकिन प्रहलाद जो है वो निरंतर भक्ति का सुंदर भाव लेकर के अपने कार्य में लगे हैं। एक दिन हिरण्याकश्यप ने जब देखा कि प्रहलाद अब नहीं मान रहे हैं, तो हिरण्याकश्यप ने पहाड़ से गिराने के लिए कहा, और जाकर के जब पहाड़ से गिराया तो भगवान ने मानो अपने हाथों में ही ले लिया। तो जिसकी रक्षा भगवान करते हो उसको कौन मार सकता है। फिर एक दिन उन्होंने सर्पों के
कमरे में बंद कर दिया प्रहलाद को, और रात्रि में उन्हीं सर्पों ने प्रहलाद की तकिया बन करके, कोई गद्दा बन करके प्रहलाद की रक्षा की। और सवेरे जब वो कमरा खोला गया तो प्रहलाद सुंदर प्रसन्न चित्त हरिनाम संकीर्तन कर रहे। इसी प्रकार विषपान कराने का प्रयास किया। सभी प्रकार से प्रहलाद को बहुत कष्ट दिया, हाथी से कुचलवाने का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद को मार नहीं पाए। क्यों? जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। प्रहलाद का बाल बांका नहीं हो रहा है, और ये देख करके हिरण्याकश्यप भी बहुत चिंता में पड़ा हुआ है कि अब तो बड़ी विचित्र स्थिति है। और एक दिन जो है उसने अपनी बहन होलिका से मिलकर के एक षड्यंत्र रचा। होलिका ने कहा कि भैया आप चिंता मत करो, मेरे पास तो एक वस्त्र है जिसको पहन करके मैं बैठ जाऊंगी, मैं तो अग्नि से सुरक्षित हो जाऊंगी और प्रहलाद को उसी अग्नि में भस्म कर दूंगी। और होलिका ने षड्यंत्र के अंतर्गत प्रहलाद को गोद में बिठाया, और जब आग प्रज्वलित करी गई तो भगवान की ऐसी लीला हुई, हवा के द्वारा वो चीर प्रहलाद को उड़ा दिया भगवान ने, और होलिका जलकर के भस्म हो गई। तो जो भगवान के भक्त के ऊपर कुदृष्टि डालते हैं या भगवान के भक्त से द्वेष रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए तो भगवान कहते हैं कि हम उनको छोड़ते नहीं। इसलिए अगर कोई भगवान की भक्ति कर रहा हो, भगवान के भाव में लगा हो, भगवान के भजन में लगा हो, तो उसके जीवन में व्यवधान नहीं डालना चाहिए। भक्त प्रहलाद इस प्रकार से कष्टों को सहते हुए भी अपने धैर्य को बनाए रखते हैं। और एक दिन तो हद हो गई, हिरण्याकश्यप ने आज प्रहलाद को बुलाया और एक लोह खंभ जो कि उससे प्रहलाद को आज लाकर के वहीं पर खड़ा किया और तलवार लेकर के आ गया हिरण्याकश्यप को। कहने लगा आज तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। और देखिए, जब भक्त के ऊपर अत्याचार की सीमा पार हो जाती है तो भगवान को आना ही पड़ता है। आज जैसे प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्याकश्यप ने तलवार निकाली और कहा, बोल तेरा नारायण कहाँ है? तो प्रहलाद ने कहा, पिताजी नारायण तो सब जगह है, हम में भी वही है, आप में भी वही है, और इस खंभ में भी वही है। तो हिरण्याकश्यप कहता है, दिखा तेरा नारायण कहाँ है? इतने में छोटा सा एक जीव उस खंभ के ऊपर रेंगता हुआ दिखाई दिया। जैसे हिरण्याकश्यप को प्रहलाद ने कहा कि देखो मेरे नारायण तो वो है, और जैसे ही कहा अचानक वो खंभ गड़गड़ाहट की आवाज के साथ फट गया और उससे भगवान नरसिंह के रूप में अवतरित हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय। बड़ा विकट स्वरूप है और बड़े क्रोध में है। आधा सर जो है उनका सिंह का है और नीचे का धड़ जो है वो मनुष्य का है। ये दिव्य स्वरूप में आज भगवान नर और हरि के रूप में नरसिंह भगवान का अवतार हुआ। प्रहलाद ने भगवान को प्रणाम किया, और लेकिन भगवान क्रोध के कारण उस हिरण्याकश्यप को पकड़ करके और ले जा करके अपने दोनों पैरों पर रख करके समय का भान कराते हैं कि बोल हिरण्याकश्यप तूने वर मांगा था कि दिन में न मरे न रात में, बोल दिन है या रात। उस समय संध्या वेला थी। संध्या वेला को कहते हैं, संध्या वेला में न दिन है न रात है, सूर्य अस्ताचल में है और आधे अस्त हो गए हैं, आधे अभी हैं, तो न तो रात कही जाएगी न दिन। और अपने घुटनों पर बिठाया इसलिए न आकाश में न पाताल में।
अंत में भगवान ने क्रुद्ध होकर के कहा कि बोल, दिन है या रात, आकाश है या पाताल। देख करके और उसकी आंतों को चीर करके भगवान ने उनको गले में डाल लिया और हिरण्याकश्यप मारा गया। क्रोध के कारण भगवान नरसिंह भयंकर वेश बना करके आज बड़े क्रोधित हैं और प्रहलाद ऐसे भयंकर रूप को देख करके भयभीत हो गए कि मेरे प्रभु को कैसे शांत किया जाए। तो भक्त प्रहलाद ने भगवान की बड़ी प्रार्थना की, हे प्रभु अब आप शांत हो जाइए और शांत होकर के आप अपने भक्त पर प्रहलाद कृपा करिए। ओमानम् आचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तद्दप्यध्रुवदर्थमम्। भगवान को प्रणाम करते हैं प्रहलाद जी और कहते हैं, हे प्रभु, जो मनुष्य का शरीर प्राप्त करने के बाद आपके दर्शन नहीं प्राप्त कर पाता है उसके जीवन को धिक्कार है। इसलिए मेरा तो जीवन धन्य हो गया। हे प्रभु, आपका दर्शन हो गया, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की। और इतना सुनकर के आज भगवान ने अपनी जीभ से प्रहलाद को चाटा है और भगवान कहते हैं, मेरे प्रिय भक्त प्रहलाद, तुमने बहुत कष्ट सहे लेकिन मेरा नाम लेते रहे, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। अंत में भगवान प्रहलाद के कहने पर शांत हो जाते हैं। तो इस कथा से हमें ज्ञान मिलता है कि जीवन में भक्ति करनी है तो दृढ़ता के साथ करो और एकाग्रता के साथ करो। भक्ति ये नहीं है आज इनकी भक्ति कर ली कल उनकी भक्ति कर ली, ऐसे ही भक्त बने रहेंगे तो न उनको पाएंगे न इनको पाएंगे, न राम को पाएंगे न कृष्ण को पाएंगे, न दुर्गा को पाएंगे, न गणेश को प्राप्त कर पाएंगे। भजन करना है तो एक में ही सबको देखिए और ऐसी भावना से जब आप भजन करेंगे तभी प्रहलाद वाली भक्ति आपके अंदर जागृत होगी। और भक्ति को निरंतर पुष्ट करने के लिए हमें श्रद्धा विश्वास को धारण करना पड़ेगा। जब तक हमारे अंदर श्रद्धा और विश्वास नहीं होंगे तो भक्ति पुष्ट नहीं होगी। इसलिए श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता स्तमीश्वरम। जब हम श्रद्धा और विश्वास को लेकर के भक्ति करेंगे तब हमारी भक्ति दृढ़ हो जाएगी। इसलिए प्रहलाद की ये भक्तिमयी सुंदर कथा आपको श्रवण कर रहे हैं। इन्हीं कथा के साथ आज कथा को विश्राम देते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।